हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज का प्लांट है हमारा हिंगू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंगू को इंग्लिश में हम लोग एसा फोर्टिडा कहते हैं और इसको हम लोग डेविल्स डंक भी कहते हैं। हिंदी में इसको हींग कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका इंट्रोडक्शन। तो इसका लैटिन नेम है फेरुला नैर्थैक्स। इसकी फैमिली है एपिएसी फैमिली, जिसको हम लोग अम्बेली फेरी फैमिली भी बोलते हैं। इसका कुल है शतपुष्प कुल। नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसको दीपनीय वर्ग में रखा है और भाव प्रकाश ने इसको हरितकी आदि वर्ग में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके पर्याय। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका बेसोनिम। तो इट इज़ परसीव्ड क्विकली बाय द नोज बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेटिंग क्वालिटी। तो इसमें हिंगू में बहुत ही पेनिट्रेटिंग क्वालिटी होता है और तुरंत इतना ज़्यादा तीक्ष्ण होता है कि तुरंत ये नाक में घुस जाता है और ये एलिवेट करता है कफ को, कफ का एलिवेशन करता है, कफ का नाश करता है और कोल्ड का भी नाश करता है, यानी कि शीत का भी नाश करता है। इसलिए इसको हम लोग हिंगू कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके पर्याय। तो फर्स्ट है हमारे पास जतुक। जतुक क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंगू एक रेसिनस एक्सुडेट होता है प्लांट का, इसलिए इसको जतुक कहते हैं। नेक्स्ट उग्रगंधा, क्योंकि इसका बहुत ही तीक्ष्ण गंध होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओडर होता है, इसलिए उग्रगंधा कहते हैं। नेक्स्ट है जंतुघ्न। जंतुघ्न बोल दो या फिर जंतुनाशक बोल दो। तो ये वॉर्म्स को किल करता है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय करता है वॉर्म्स को। और लास्ट है हमारे पास सहस्त्रवेदी। सहस्त्रवेदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ओडर इतना ज़्यादा तीक्ष्ण होता है कि हम लोग उसको कवर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके रस पंचक के बारे में। तो इसका रस है कटु तिक्त, इसका गुण है लघु तीक्ष्ण, इसका विपाक है कटु, इसका वीर्य है उष्ण वीर्य। नेक्स्ट है कर्म। तो दोषों पे क्या कर्म है? तो ये वात कफ शामक होता है। वात का शमन कैसे करेगा? उष्ण वीर्य से ये वात का शमन करेगा। कफ का शमन कैसे करेगा? तो उष्ण वीर्य कटु विपाक और कटु तिक्त रस से ये कफ का शमन करेगा। नेक्स्ट इसके आग्रह कर्म, जो कि इसका प्रधान कर्म बताया गया है चरक के द्वारा, क्या है? छेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रशमनम, यानी कि छेदन कर्म करता है, दीपन कर्म करता है, अनुलोमन वात का अनुलोमन करता है और ये वात कफ प्रशमनम वात कफ का नाश करता है। नेक्स्ट इसके कुछ अदर कर्म्स देखते हैं। तो ये पाचन कर्म करता है, कृमिघ्न होता है, शूलहर होता है यानी कि शूल का नाश करता है और हृदय होता है यानी कि कार्डियोटोनिक भी होता है हिंगू। नेक्स्ट इसके कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए? तो निर्यास यूज़ करते हैं, इसका एक्सुडेट यूज़ करते हैं, इसलिए इसको एक पर्याय जतुक भी मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके गुण और कर्म के बारे में। तो ये भाव प्रकाश का श्लोक है एक लाइन का। हिंगु उष्णम पाचनम रुच्य तीक्ष्ण वात बलासनुत्त, यानी कि हिंगु उष्ण होता है, उष्ण वीर्य का, पाचन कर्म करता है, रुचि अरुचि का नाश करता है, रुचि को बढ़ाता है खाने में, तीक्ष्ण होता है बहुत ही ज़्यादा और वात बलासनुत्तम, यानी कि वात का कफ का नाश करता है। बलास यहाँ पे कफ के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट लाइन है शूल गुल्म उदर अनाह कृमिघ्न पित्त वर्धनम। तो शूल का, गुल्म का, उदर रोग का, अनाह का, कृमि रोग का, इन सभी का नाश करता है, लेकिन ये पित्त का वर्धन करता है, पित्त को बढ़ाता है। नेक्स्ट इसके रोगनता वापस से देखते हैं। अग्निमांद्य में दे सकते हैं, शूल में दे सकते हैं, गुल्म में दे सकते हैं, उदर रोग में दे सकते हैं, अनाह में दे सकते हैं, कृमि रोग में दे सकते हैं, हृदय रोग में दे सकते हैं, काश में, श्वास में, विबंध में, नेत्र रोग में, कर्णशूल में हम लोग हिंगू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो इसमें जो है वो रेजिन्स होता है 40 to 50%, जिसमें ऐसा रेजिनोटेनॉल होता है। इसमें गम्स प्रेजेंट होता है 20 to 25% और वोलेटाइल ऑयल इसमें 4 to 20% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस देखते हैं। तो ये कार्मिनेटिव होता है, वात का अनुलोमन करता है, नर्वाइन स्टिमुलेंट होता है, नर्व को स्टिमुलेट करता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी हेलमेंथिक, कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी यूज़ होता है हिंगू। और ये डाइफोरेटिक होता है यानी कि स्वेद जनन करता है, स्वेटिंग प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इसका हम लोग हैबिटेट के बारे में देखते हैं। तो इट इज़ कल्टिवेटेड इन अफ़गानिस्तान और ईरान। ज़्यादातर ये अफ़गानिस्तान और ईरान में वहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है। इंडिया में बात करें तो ये पंजाब में और कश्मीर में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इसके हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में देखें तो इसका हैबिट जो है वो पेरिनियल हर्बेशियस प्लांट होता है। इसका जो रूट होता है वो फ्यूजिफॉर्म रूट होता है।
थिक होता है, फ्लैशी होता है और कैरेट के जैसा होता है। इसका जो स्टेम है वो इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, हॉलो होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का स्टेम होता है और स्मूथ होता है, ग्लैबरस होता है। इसके लीव्स को देखें तो वो बाई पिन्नेट होता है, ट्राई पिन्नेट हो सकता है, अल्टरनेट होता है, फेदर के जैसा होता है, फेदरी होता है और ऑब्लॉन्ग शेप में होता है। इसके इन्फ्लोरेसेंस को देखें तो कंपाउंड अम्बेल होता है। इसके फ्लावर को देखें तो वो स्मॉल होता है, बाईसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और येलो कलर का फ्लावर होता है। इसके फ्रूट्स को देखें तो साइजोकार्प होता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है और ये ब्राउन कलर का होता है। इसके सीड्स को देखें तो फ्लैट होता है, थिन होता है और ये भी ब्राउनिश होता है। नेक्स्ट हम लोग इसके आमिक प्रयोग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे हम लोग हिंगू को पेशेंट में एडमिनिस्टर करेंगे। तो अगर पहला पेशेंट मदात्य का आता है, अल्कोहलिज्म का आता है, तो अगर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जा रहा है बार बार आफ्टर कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल, तो उसमें क्या करना है, 100 वर्चल नमक लेना है, हिंगू लेना है और मरीच लेना है। तीनों को मिक्स करके उसको उसके वाइन में मिक्स करके देना है या फिर अलग से ग्रुएल बना के सूप बना के देना है। तब तक देना है जब तक कि उसका कॉन्शियसनेस रिगेन ना कर जाए। तो वो मदात्य के पेशेंट में ऐसे करना है। नेक्स्ट अगर उन्माद का पेशेंट आता है, इंसैनिटी का, तो जो हिंगू आदि घृत का सेवन करने से वहाँ पे उन्माद के पेशेंट में रिलीफ मिलता है, बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट अगर कर्णशूल का पेशेंट आता है, ईयर एक का पेशेंट आता है जिसके कान में दर्द हो रहा है, तो हिंगू आदि तेल यूज़ करते हैं तो जो कान का दर्द होता है उसमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो अगर हम लोग चूर्ण यूज़ कर रहे हैं तो 125 to 250 mg हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मुलेशंस के बारे में, क्या क्या कल्प अवेलेबल है मार्केट में। तो सबसे पॉपुलर है हिंगवाष्टक चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण हम लोग अग्निमान्य में या फिर गुल्म में देते हैं। नेक्स्ट है चित्रक आदि वटी, जो कि अगेन अग्निमान्य में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास हिंगू आदि तेल, जो कि योनिशूल में, कृच्छ आर्तों में या फिर कर्णशूल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग आमिक प्रयोग में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके रिसर्च अपडेट के बारे में। मेमोरी लॉस इज़ यूनिवर्सल and is the first symptom to manifest in the majority of the patients suffering from the Alzheimer's disease. This study is designed to investigate the effect of Ferula asafoetida, Ferula narthex को ही बोल रहा है ये, Ferula asafoetida extract on learning and memory in rats. तो यहाँ पे हिंगू पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि उसका लर्निंग और मेमोरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मेमोरी इन्हेंसिंग पोटेंशियल ऑफ फेरुला asafoetida can be attributed to acetylcholine esterase inhibiting and antioxidant properties। तो जो मेमोरी इन्हेंसिंग पोटेंशियल है हिंगू में वो क्यों है, क्योंकि ये एसिटाइलकोलेज एस्टरेज को इनहिबिट कर देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वहाँ पे शो करता है। Hence the dietary use of the Ferula foetida is beneficial and can be also employed as an adjuvant to existing anti-dementia therapy। तो इस स्टडी से यही पता चला कि हिंगू में मेमोरी इन्हेंसिंग पोटेंशियल होता है जो कि एंटी डिमेंशिया थेरेपी में बेनिफिशियल हो सकता है, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो कुछ यहाँ पे वेराइटी बताए गए हैं। तो एज देयर इज़ नो वेराइटी मेंशन फॉर हिंगू बट डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल सोल्ड इन द मार्केट, 2 तरह के हिंगू मार्केट में बेचे जाते हैं। एक वाइट हिंगू होता है और एक ब्लैक हिंगू होता है। और फिर डिफरेंट स्पीसीज़ भी प्रेजेंट होते हैं हिंगू के, मार्केट में अवेलेबल हैं। आप ये देख सकते हैं 7 प्रकार के हिंगू के यहाँ पे स्पीसीज़ प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एडल्ट्रेंट्स। तो यूजुअली पेबल्स, मड, लीव्स या फिर गम एकेसिया, तो दीज थिंग्स आर यूज्ड एज एन अडल्ट्रेंट। तो हिंगू के जगह पे वहाँ पे पेबल्स, मड, लीव्स या गम एकेसिया का यूज़ किया जा रहा है मार्केट में बेचने के लिए। तो यहाँ तक हमने हिंगू के बारे में देखा। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।